हेलो बच्चों, पेपर 17 स्टार्ट करते हैं। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायपोल इज प्लेस्ड। तो हम देख रहे हैं कि डायपोल ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में रखा है, स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में। और फील्ड होता है ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। अब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो रिपेलिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग ही धकेलेगा इस साइड यानी राइट साइड। तो आंसर क्या बनेगा? द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स टुवर्ड्स टू राइट, राइट की ओर जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो काफ़ी बार पढ़ा दिया मैंने आपको, 1331 यानी आंसर बॉम्बे बी। कैसे सर? अबे ई कॉस थीटा, मतलब ई वोल्ट पर मीटर एंड एरिया मीटर स्क्वायर। एक मीटर कट वोल्ट मीटर। वोल्ट क्या होता है? 1231 और मीटर क्या होता है? L1, यानी क्या बना? 1331। ओके, ये प्लास्टिक रोड रब विथ वुल। तो एक वुल के साथ प्लास्टिक रोड को रब करा। एक प्लास्टिक रोड है, ये वुल है, रब करते हैं तो वुल पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे प्लास्टिक रोड पर। ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू प्लास्टिक रोड। ओके, कितने सर? Q इक्वल टू एन, सो एन इक्वल टू Q बाई ई कर लो। वैल्यू पुटिंग कर लो भाई। चार्ज कितना है? चार्ज देख लो कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻7 और ई से उसको डिवाइड कर लो। चलो कैलसी ले लो, कितना आ रहा है देख लो। 16 5 जा, सब 5 वाले ही है। तो 12 पावर आएगी 12, यानी आंसर होना चाहिए दिल्ली डी। फ्रॉम वुल टू प्लास्टिक रोड भी देखना है हमें, दोनों चीज़ें देखनी है। हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन अ स्फेरिकल सेल? डेंसिटी गिवन, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन, रेडियस 25 सेंटीमीटर गिवन और स्फेरिकल सेल गिवन। स्फेरिकल का क्या होता है? 4πr²। ओके, एरिया होगा 4πr²। तो चार्ज निकाल लेते हैं, 4πr² इंटू सिग्मा। 4π मीन्स 3.14, रेडियस 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट इंटू मीटर, एंड सिग्मा है 3/π। पाई कट कर लो, ये हो गया पाई कट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, जो भी मिले इतने कूलम चार्ज। -4 से डिवाइड ही कर लेना, तो मेरे ख्याल से भी बॉम्बे आएगा। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके बताओ कि क्या आ रहा है आंसर। द कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल। अल्फा क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा क्या होता है बेटा? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। यानी चार्ज हो गया उसका 2e जितना चार्ज हो गया। ओके, बस। तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला K(Q1Q2) अपॉन r²। r 3 सेंटीमीटर गिवन है। r वैल्यू पुटिंग 9 इंटू 10⁻⁹, दोनों का चार्ज 2e इंटू 2e अपॉन r² यानी 3 3 जा 9 सेंटीमीटर कन्वर्ट इंटू मीटर। ओके, डन। फिर अब सिंप्लीफाई कर लो, 9 9 कट हो गया, ये 2 2 जा 4, e² यानी 2.56, 19 2 जा 38 और ये 9 और ये 4, 13 कट हो जाएगा, 13 कट हो जाएगा। अब इसका जो सिंप्लीफाई आएगा वही हमारा आंसर होने वाला है न्यूटन में। ओके, 4 2 जा 8 समथिंग, मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 2.56 इंटू 4
इज इक्वल टू 10.28 आ रहा है, 10.28 सभी वही है, 10.24 सब चारों वही है। पावर देख लेते हैं, 38 में से 13 निकालो, 38 में से निकालो 13, 25 और एक पावर का सेटिंग करते तो आंसर आएगा अहमदाबाद। आंसर इज अहमदाबाद। बैठा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, PQ माइनस और ये VB माइनस V, VB माइनस V, ये VB माइनस V, ये VQ माइनस VP, दोनों पॉजिटिव। बैठा एनसीईआरटी का है, दोनों पॉजिटिव। कैसे सर? इसका जो पोटेंशियल है कि Q/R के हिसाब से चलना है आपको। R कम है, यहाँ से इतना डिस्टेंस, तो R कम है, और ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, तो R बढ़ गया, यहाँ R बढ़ गया, P के पास R बढ़ा बेटा, सो पोटेंशियल डाउन हो गया। जबकि यहाँ डिस्टेंस घटा, सो पोटेंशियल बढ़ गया, Q के पास पोटेंशियल बढ़ गया, हाई, तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब आपको माइनस करना है, पूछे है VQ माइनस VP, यानी हाई माइनस लो, तो हाई में से जब लो माइनस करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही मिलता है, तो आंसर बिकम पॉजिटिव। वहाँ बिल्कुल उससे उल्टा है, VA माइनस VB की जगह VB माइनस VA पूछा है, तो सर आंसर उल्टा हो जाएगा। हाँ बेटा उल्टा होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज भी तो नेगेटिव है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर बिकम पॉजिटिव। ओके, तो बोथ आर पॉजिटिव। एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर बेस्ट क्वेश्चन है, और ये भी थोड़ा थोड़ा अपने एनसीईआरटी का है, लेकिन यहाँ दो कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ये पूछा है, तो थोड़ा वहाँ ट्विस्ट किया है उन्होंने, यानी बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। ये देखो आप, कैपेसिटर अब ये चार्ज हो गया फुल्ली और एनर्जी हो गई Q²/2C। अब बैटरी को हटा दिया और दो कैपेसिटर को लगा दिया, दोनों सेम टू सेम कैपेसिटी वाले हैं, लेकिन वो अनचार्ज्ड है, तो सब चार्ज बटेगा, जी चार्ज बटेगा, कैस कितना, Q/3 सबके हिस्से में सेम चार्ज बटेगा, सेम चार्ज आएगा, यानी टोटल चार्ज Q = CV था पहले, इसके पास Q चार्ज था, वही चार्ज 3 हिस्सों में बट गया। अब क्या करें? अब पूछा है ईच कैपेसिटर एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, यानी हर एक की कैपेसिटी पूछी है, तो वापस सेम फॉर्मूला, Q' की वैल्यू रख देते हैं, Q²/9। अब ये Q²/2C तो पता है हमें, U है, ये रहा U, Q²/2C क्या है, U, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो आंसर इज U/9। तो क्लास MCQ था ये। अपनी बुक में यहाँ दो कैपेसिटर है, तो Q/2 आता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी Q दे रखा है, W दे रखा है, और पोटेंशियल पूछा है, यानी W/Q। डिवाइड कर लो, तो ये -6 ऊपर गया, +6, 30/2 यानी 15, आंसर इज 15 वोल्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्ज, बस तो यहाँ साइन छिपा है, कलेक्शन ऑफ चार्ज, ये CBSE का PYQ है। टोटल सम इज नॉट जीरो, यानी ऐसा एक कलेक्शन ऑफ चार्ज, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ चार्ज जिसका टोटल जीरो नहीं हो रहा, यानी चार्ज है, जी चार्ज है तो सर फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, और फील्ड होगा कुछ इस हिसाब से, इस हिसाब से फील्ड मिलेगा। तो सर पोटेंशियल अपनी इक्विपोटेंशियल कैसी रहेगी, कुछ इस हिसाब से इक्विपोटेंशियल होगी, यानी स्फेरिकल, आंसर बिकम स्फीयर्स, यानी बढ़िया क्वेश्चन। टू बैटरी ऑफ EMF E1 and E2 एंड ये तो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में होता है इक्विवेलेंट का वैल्यू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, फिर से E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2,
मतलब ये दोनों की जो वैल्यू है उसके बीच में, ऐसा तो एक ही है आंसर ए अहमदाबाद। दोनों के बीच की कोई वैल्यू बन सकती है। ओके। लूप रूल ऑफ किरचॉफ क्या बताता है? लूप रूल तो केवीएल है, केवीएल को कहते हैं लूप रूल, लूप रूल कहते हैं केवीएल को। तो किरचॉफ वोल्टेज लो, वोल्टेज क्या होता है? जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम यानी एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जूल तो एनर्जी का है। रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी RT 80 50 डिग्री, ये RT डैश, तो ये होगा T डैश। देन द रजिस्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी R0 पूछा है हमें, R0 क्या होगा वो फाइंड आउट करिए, ये पूछा है। R0 की वैल्यू हमें पूछी गई है। सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और फिर ट्राई करो आप अपने हिसाब से कि क्या आएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। तो आपने ट्राई करा तो क्या आया? तो आया होगा RT डैश इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T डैश, क्योंकि T0 तो 0 है। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। अब टेकिंग रेशियो, तो सर पूरा फॉर्मूला है बेटा, R इज इक्वल टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0, लेकिन ये T0 तो 0 है, तो उसको फिर लगाने की कोई ज़रूरत बनती नहीं है। अब जैसे ही हम रेशियो लेंगे RT डैश बाय RT इज इक्वल टू R0 तो कट हो जाएगा, R0 क्या हो जाएगा? कट। RT डैश है 6, RT है 5, T डैश है 100 और T है 50। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको और अल्फा निकाल लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लो और अल्फा निकालो, कितना आ रहा है देखो, 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 300 अल्फा, ये सामने चला गया, 5 1 जा 5 और ये 500 अल्फा। तो आंसर आ गया सर, ये तो 6 में से 5 गया 1, ये सामने गया 200 अल्फा, यानी अल्फा मिला हमें 1/200 सेल्सियस इनवर्स। अब क्या करें? अब हमें इसकी वैल्यू रख देनी है इसमें से कोई एक इक्वेशन के अंदर, देन वी गेट आंसर R0। तो सर RT डैश अपन 1 प्लस अल्फा T डैश कर दे तो आ जाएगा, आराम से बेटा, आराम से आ जाएगा। RT डैश इज 6 ओम, 1 प्लस अल्फा है 1/200 एंड T डैश की 100, तो 100 2 जा यानी 1/2, 1 प्लस 1/2 होता है 1.5 बोले तो 3/2, 3 2 जा और ये 2 2 जा 4, आंसर इज 4 ओम, आंसर इज 4 ओम। तो जबरदस्त क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग। स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है? करंट एंटरिंग एंड लिविंग करंट आर सेम, करंट बोले तो I, तो जितना एंटर होता है उतना ही एग्जिट होता है, यानी करंट। KCL, किरचॉफ करंट लो। हु हैड ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट, किसने ऑब्जर्व करा सबसे पहले? फर्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑर्स्टेड ने सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, वैसे कि जैसे ही करंट पास होता है अपने अराउंड में वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, बाद में बायोसावर, फिर एम्पियर, फिर लॉरेंज। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B गिवन है 0.3 टेस्ला अलोंग पॉजिटिव Z डायरेक्शन, यानी B वेक्टर गिवन है
के कैप। ये रेक्टेंगुलर लूप, ये रहे रेक्टेंगुलर लूप, ये तो एक्स वाई प्लेन के अंदर है। एक्स वाई प्लेन तो उसका जो डायरेक्शन है वो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ये वेक्टर, ये तो होगा जेड डायरेक्शन में भाई, और बी तो ऑलरेडी जेड में है, यानी ये तो जीरो हो गया। क्या पूछा है? टॉर्क यानी एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्रॉस से प्रोडक्ट निकालो तो आएगा साइन थीटा, साइन 0 0 होता है, सो आंसर बिकम 0। आंसर क्या बनेगा? 0 बनेगा। A galvanometer coil has a resistance 10 ohm Rg given and the meter showed full scale deflection for 3 milliampere। ये क्या है भाई? Ig है। The value of shunt to convert this meter into a meter 0 range to 0 to 10 एम्पियर। ये कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। तो कितना आएगा? शंट की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। IG RG अपॉन I माइनस IG, ये हो सकता है। तो IG कितना है? 3 मिली एम्पियर, और RG कितना है? 10 ओम। I कितना है? 10 माइनस IG 3 मिली एम्पियर यानी 0.003, तो ये तो निग्लिजिबल हो गया सर, यानी 10 गिन लो ना, तो 10 गया तो 3 मिली ओम हो सकता है। यहाँ मिली डालना पड़ेगा और आंसर टिक करना पड़ेगा 3। तो कुछ गड़बड़ मुझे पहले से लग रही थी, अब आ गया। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी, तो वो तो होता है F बाई क्यू वी। दूसरा होता है फाई बाई ए यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर जी, और ये फोर्स वाला होगा ये शायद न्यूटन, ये होगा कूलम पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर आ रहा है यानी ये, और टेस्ला तो है ही, वो तो साइंटिस्ट का नेम है, यानी बचा सिर्फ दिल्ली डी। तो आंसर इज दिल्ली डी इज नॉट ए यूनिट। कौन सा यूनिट नहीं है? व्हेन अ बार मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पीस, तो दोनों इंडिविजुअल मैग्नेट है भाई। 1 पीस नहीं, बोथ द प्लेस बिहेव नहीं भाई, बोथ द पीस लॉस मैग्नेटिज्म नहीं, बोथ द प्लेस बिहेव लाइक इंडिविजुअल मैग्नेट। यस, तो ये दोनों मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ एनी पॉइंट, डायरेक्शन दिखाएगा, ये डायरेक्शन। स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर लाइज इन XY प्लेन, वापस आ गया ये तो। और स्क्वायर का एरिया होता है A इक्वल टू L स्क्वायर, और डायरेक्शन XY यानी K कैप। अभी इस आगे MCQ था XY प्लेन वाला, XY प्लेन किधर गया भाई? आजा, ये रहा XY प्लेन, XY, तो उसकी डायरेक्शन होती है K कैप। राइट हैंड थंब रूल यानी K कैप हो गया वो तो, यानी K वाला आएगा साथ में। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यार। तो 3L स्क्वायर वाला कोई है क्या? 3L स्क्वायर वाला एक ही है, ये रहा। आंसर इज बॉम्बे बी, और बी नॉट साथ में आएगा क्योंकि सबके अंदर मतलब कॉमन निकाला है तो अंदर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो आप समझ के करिए तो पता चलेगा आपको। तो डायरेक्ट फिर भी सर समझाओ। फ्लक्स, बेटा फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स का फॉर्मूला है ये तो बी ए कॉस थीटा, एक ही डायरेक्शन में है तो cos 0 तो 1 हो गया। अब b यहाँ से हम ले तो बी नॉट इंटू के कैप, बी नॉट 3 भी लेना पड़ेगा, और एरिया है L स्क्वायर, तो आई जे जे के 1, बाकी सब 0, इसलिए ये आंसर बना। ओके, दिस इज द टेक्निक। When a current I pass through an inductor having self inductance 4 Henry, if the current is made double, current अब बोल रहे करंट को डबल बनाया जाए, what will be the now self inductance? पहले था हेनरी, 4 हेनरी, नया इंडक्टेंस निकालो, तो L इक्वल टू 5 बाई आई, यानी L वेरीज एज 1 बाई आई, यानी ये डबल करा तो ये आधा हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हाफ आंसर होना चाहिए। तो किसका हाफ? वो 4 का हाफ, वो तो 2 होता है। आंसर इज 2 हेनरी।
इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करेगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस करंट पर लिमिट डालेगा, वो भी एसी करंट पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ एसी के पास होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट पर वो लिमिट डालेगा, यानी दो सेम है, तो दोनों आंसर बी सी हमारे आंसर। लिमिट ऑन एसी। मैग्नेटिक, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस है, वो करंट को कंट्रोल करता है। अब ये देख लो भाई, क्या पूछा है? करंट पूछा है, और रेजिस्टेंस आर गिवन, फ्लक्स गिवन, टाइम गिवन, तो क्या आएगा? करंट क्या आएगा? E इक्वल टू आई आर और इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। सिंप्लीफाई करें तो टी स्क्वायर का 2t होगा प्लस 2t तो 1 और कांस्टेंट का 0, और रेजिस्टेंस 10 ओम। सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जा 4t प्लस 2 i इंटू 10, t की वैल्यू वहाँ से ले ले तो 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 10 कट, दोनों साइड 10 10 कट हो जाएंगे, यानी आंसर बना 1। आंसर इज 1। ये पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर क्या होता है? ईपी होता है। टू स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विथ प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न, यानी एनपी गिवन, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न? द सेकेंडरी में कितने टर्न है, और हमें आउटपुट मिल रहा है 230 वोल्ट, यानी ट्रांसफॉर्मर ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। ES को आन दे 230, EP को आन दे, NS फाइंड आउट करना है, और NP 4000। सिंप्लीफाई कर लो यार, 0 0 कट कर लो, 23 भी कट कर लो, यानी 1, यानी 1 इंटू 400, आंसर इज 400। आंसर क्या आएगा? 400 आएगा। ओके। फॉर सर्किट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, ए लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज, लो पावर फैक्टर क्या करेगा? लार्ज पावर लॉस करेगा, और क्या कर सकता है? कैसे सर, कैसे? अरे फॉर्मूला है P इक्वल टू VI cos फाई, या फिर I स्क्वायर Z cos फाई। अब cos फाई और ये I करंट को देखो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ये तो, यानी क्या बोल रहे हैं? पावर फैक्टर इम्प्लाइज फॉर सर्किट यूज ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, लो पावर लो कर रहे हैं, लो पावर फैक्टर यानी cos फाई, इसकी वैल्यू लो कर रहे हैं, यानी डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये करंट I स्क्वायर Z पूरा इंक्रीज हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज, यानी लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग? टर्निंग नहीं, ट्यूनिंग, यहाँ आएगा ट्यूनिंग। तो कौन बेटर ट्यूनिंग कर सकता है? तीनों होने चाहिए सर्किट में। ये आर तो कभी कर नहीं सकता ट्यूनिंग, एल और सी ही कर सकते हैं, या फिर RLC कर सकते हैं, तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो फटाक से समझ आ जाता है। तो बेस्ट कौन होता है? ये दो, एल और सी, और नहीं है सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं, बस तो बेटा एक ही बचा RLC। लेकिन आपने कैसे बता दिया? अब क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी चाहिए ना, बेस्ट चीज़ चाहिए, तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए, ये उसका फॉर्मूला, क्वालिटी फैक्टर 1/R अंडर रूट L बाई C। द RMS करंट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन, करंट I RMS गिवन है, तो T 0 तब करंट 0, ओके, यानी साइन वैल्यू है, साइन वैल्यू गिवन, T इक्वल टू 0 तब करंट 0, ये तो साइन ही कर सकता है, साइन फंक्शन ही कर सकता है। अब T इज इक्वल टू 1/300 पर फाइंड आउट करो। हाँ, तो I0 है, I0 यानी I max को कहा जाता है I0, I max कहते हैं इसको। तो मैक्स का क्या फॉर्मूला है? √2 इंटू आई आर एम एस, और साइन ओमेगा यानी 2πf इंटू टी। सब ये तो सब कुछ मिल गया, बिल्कुल मिल गया। फ्रीक्वेंसी गिवन 50 एंड टी गिवन 1/300, और IRMS कितना है सर? IRMS है बेटा 5 साइन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 कट, 5 6 जा 30,
6 3 जा 2 3 जा 6 यानी π/3 बचा। साइन π/3 की वैल्यू क्या होगी बताओ बताओ, √3/2 होगी, √3/2 यानी 60 डिग्री। तो √2 यानी ऐसा कोई आंसर है क्या? ऐसा ही है बॉम्बे बी। तो क्लास MCQ अच्छा था। टीवी वेव्स रेंज फ्रॉम, टीवी वेव मेगा में होते हैं। टीवी चलाने के लिए हम जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो होती है इन ऑर्डर ऑफ मेगा। मेगा वाले तो दो है, ये भी है और ये भी है, तो दोनों आंसर है मोटा भाई मोटी बहन, क्योंकि ये 890 और 10 ये पूरा इसके अंदर आ जाता है, सेम है दोनों। फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड यानी E गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड यानी E गिवन है एट पॉइंट इन स्पेस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B फाइंड करो। फालतू क्वेश्चन, E/B इक्वल टू C, सो B इक्वल टू E/C। E कितना 6.6 और C 3 × 10⁻⁸ यानी 2.2 10⁻⁻8 टेस्ला। आंसर दिल्ली डी। आंसर क्या आएगा? दिल्ली डी आएगा। अ स्मॉल पिन फिक्स ऑन अ टेबल टॉप, डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर से आप देख रहे हो, एक पिन लगाई है, यहाँ पर पिन है और ये टेबल है। अब ये इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख देते हैं, ग्लास स्लैब रख दिया और ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है भाई? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है n इक्वल टू 1.5 और क्या है भाई? थिक है 9 सेंटीमीटर, इसकी जो थिकनेस है दैट इज 9 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर ऊपर से आप देख रहे हो, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन उसका तो कोई है नहीं, इसका क्या है? तो आप कहीं से भी देखो, मेन चीज़ ये होती है। तो सर क्या है फॉर्मूला? क्या है? शिफ्ट का फॉर्मूला है T × 1 - 1/n, ये है फॉर्मूला। शिफ्ट का ये फॉर्मूला है, ये लगा दो, ये लगा डाला तो आंसर जिंगा लाला। 1 - 1/1.5 1.5 LCM 1.5 - 1 यानी 0.5 5 3 जा 3 जा आंसर बेगम 3 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर यानी -20। तो फोकल लेंथ पूछा होगा। यस तो बहुत ही फालतू क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का, यानी इजी भी आते हैं नहीं? हाँ बहुत आते हैं भाई, इजी तो काफ़ी होते हैं। पावर, ये भी इजी है। पावर ऑफ प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, तो पावर क्या होएगा? 0 होएगा, क्योंकि 1/∞ होता है 0। आंसर बिकम 0। फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो डबल है देन इट्स इमेज। क्या मतलब सर? मतलब HI/HO ए थिन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाइट डबल होती है। ये क्या करा? हाफ थोड़ी होती है भाई, डबल होती है। तो HO = 2 × HI हो गया। अब हमें तो HI/HO से मतलब है वो मैग्निफिकेशन, यानी तू आ जा भाई इधर। अब मैग्निफिकेशन का कोई फॉर्मूला है क्या? F/F - U क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले भाई, तो 2F - 2U = 2F। ये होएगा, ये क्या कर रहे हैं भाई? 1F - 1U आएगा, तो F - U आएगा। ये इस साइड मैंने मल्टीप्लाई करा और इस साइड करो मल्टीप्लाई। और एक चीज़ है भाई, क्या कि ये माइनस आएगा और यहाँ F/U - F। अब आप ट्राई करो थोड़ा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो U - F इट इज इक्वल टू -2F अल्लाह क्या गड़बड़ है, फिर से एक बार। फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल
देन हाइट ऑफ इमेज यानी सामने बनेगा तो इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट यानी माइनस, तो HI/HO इज इक्वल टू 1/2 लेकिन माइनस। ये है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी F/F-U। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो -1 इंटू F-U इट इज इक्वल टू 2F। सिंप्लीफाई कर ले, -F माइनस प्लस U 2F, इसको सामने ले जा 3F, साला 3F आ रहा है आंसर, आंसर बिकम 3F। ऑप्टिकल फिनोमिनन टेकिंग प्लेस फॉर मिरर एंड लेंस, तो मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन, और लेंस रिफ्रैक्शन करता है, और ये रिफ्लेक्शन करता है। ऐसा कोई आंसर है क्या, रिफ्लेक्शन एंड, अच्छा डिफ्रैक्शन ये अच्छा है ना भाई, पहला तो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन यानी मुड़ना और वापस आना। किसने कॉन्सेप्ट वेव थियरी का दिया था, हाइगेंस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम n गिवन है 3/2। द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, तो स्पीड फाइंड करने को बोला है, तो n इज इक्वल टू C/V, C गिवन है तो V भी मिल जाएगा। इसमें क्या भाई, C/N, C का है 3 × 10⁸ और n क्या है 3/2 है भाई, तो आंसर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी चेन्नई आंसर। In young double experiment, the distance between two slits is 0.2 mm and the distance between slit and screen is capital D given. The wavelength of light lambda given. तो डिस्टेंस फाइंड करना है दो फ्रिंज के बीच का, यानी लैम्बडा D/D। लैम्बडा को आन दो 600 नैनोमीटर यानी -9, D 15 मीटर और अपॉन में स्मॉल d 0.2 मिलीमीटर बोले तो -3 -9 गया -6 बच गया, उसमें से और 2 जीरो को मार सकते हैं और यहाँ से 1 जीरो और यानी 3 को मार सकते हैं, तो बचा क्या, 3 बचा, सिर्फ 3 यानी मिलीमीटर हो गया, ये मिलीमीटर हो गया 3 यानी, चलो सब गए। अब 2 3 जा 15 3 जा 45 वाला कोई है क्या, चले 2 है तो कोई एक होगा, क्योंकि ये सेम तो होता नहीं। 45 हमारा आंसर है, 4.5 नहीं 45, देख लेना भाई जो भी है। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट ऑन अ पोलेरॉइड इज I1, तो अनपोलराइज लाइट हम इंसिडेंट करते हैं कोई प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करते, फिर यहाँ से जो आएगी वो सिर्फ पोलराइज आएगी, सिर्फ क्या आएगी, पोलराइज लाइट आएगी, यानी इसकी इंटेंसिटी 1 है, इसकी 2 है, तो 2 लेस होगी, 1 ज़्यादा होगी और 2 लेस होगी, आंसर बी बॉम्बे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 लाइट 4 वो है E1, 3 वो है E2 और 5, तो क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होता है, √E1² प्लस E2² होता है। एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये है। ओके, तो इसका एम्पलीट्यूड तो यही आएगा भाई, तो 4² प्लस 3² और 25, 5, आंसर इज 5। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी, और क्या पूछा है, स्लोप ऑफ, कौन सा स्लोप पूछा है भाई, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू, अरे भाई ऐसा नहीं, किसका ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी यानी H/E है, ये तो बैठा ही है अपना, लेकिन देख के करना पड़ता है, कभी कभी ट्विस्ट कर देते लोग, तो ये पूरा ग्राफ है, इसका स्लोप है H/E,
स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये है फ्रीक्वेंसी। तो आंसर इज सी, चेन्नई। आगे बढ़े। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 121 वोल्ट यानी वी गिवन, और इलेक्ट्रॉन की बातें दी गई है, लैम्बडा पूछा है, तो क्या करे सर बेटा, √2 वैल्यू पुटिंग कर लो 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ई कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एंड वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, जो भी मिले वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर भी 31 और 19 को जोड़ दिया जाए तो 50, उसका 25 निकल जाएगा। रूट 34 में से 25 माइनस करें, 34 माइनस 25 तो 9 आएगा, 9 और वो भी माइनस आएगा, यानी एंगस्ट्रॉम तो तय है। एंगस्ट्रॉम चारों दिए हैं, यानी एंगस्ट्रॉम -10 होता है तो एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 66.25। भाई ये नीचे का रूट निकालना पड़ेगा आपको, ये सब का रूट निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, फिर उससे इससे डिवाइड कर देना है, ये जो भी आए डिवाइड करो, वो हमारा आंसर होगा इन एंगस्ट्रॉम। ओके, तो आप कैलकुलेट करो, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके बच्चों, क्या आएगा देख लेना, 2.5 कुछ उसके करीब करीब हो सकता है, हाँ पता नहीं, चले। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर भी गिवन है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इन दिस लाइट बीम इज, तो एनर्जी पूछी है, एनर्जी यानी क्या बोल रहे हैं सर, तो बेटा एक लाइट ऐसे इस पर गिर रही है, उसमें कितने फोटोन है वो पूछे हैं, फोटोन हमें गिनने हैं, यानी HF, और ईवी में पूछा है, तो H है 6.625 और फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 टू द पावर 14, E 1.6 10 टू द पावर -19। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, फिर जो मिले वो हमारा आंसर हो सकता है। इसका 34 होता है, -34, उसमें से 14 गया और 19 भी गया, तो 34 माइनस 14 माइनस 19 यानी 1, यानी 10 बचा, सिर्फ 10 बचा, ये सारे के सारे गए, 10 बचा और वो भी अपॉन में चला जाएगा, यानी 6.625 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 16, ये जो भी मिले वो आंसर हो सकता है। 6.625 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 16, 2.45, 2.48 यानी 5, आंसर इज दिल्ली डी। रुथरफर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंक्लूड दैट, तो क्या कंक्लूड करा, इलेक्ट्रॉन आर, भाई इलेक्ट्रॉन की कहाँ बात कर रहा है भाई, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, वो हो सकता है क्योंकि देयर इज नो हैवी मास एट सेंटर, नहीं, इलेक्ट्रॉन आर स्कैटरिंग इन द स्पेस अराउंड, वो कहाँ पता था उसको, तो ये दोनों में से एक हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आप थियरी से है ये कमेंट करो। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन NH/2 पाई, एंगुलर मोमेंटम यानी NH/2 पाई, n कितना है 5h 6.625 माइनस 34 अपॉन 6.28, वापस कैलकुलेशन यार, ये 6 कट कर लूँ तो 5 के करीब कोई आंसर है, यानी अहमदाबाद ए हो सकता है, अहमदाबाद ए। आप फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आंसर आएगा, देख लो आप, तो मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद आंसर हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी हर पेपर में ये होता है, हर पेपर में ये x तो ये -x और ये -2x। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड, अरे ये अलग है, 1/n² EV। फर्स्ट एक्साइट, फर्स्ट यानी n = 1 और एक्साइट यानी और एक 1 यानी 2, तो पहले 2 है, फिर थर्ड एक्साइट यानी 3 और एग्जैक्ट यानी 1 ऐड करो यानी 4। अब इनका रेशियो पूछा है इन्होंने, तो n1² n1 है 2 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर। 4 2 2 जा 4 यानी 4 आंसर आना चाहिए, 4:1। आंसर इज 4:1। एक मिनट, कोई चेंज हो रहा है और क्या? इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, बस इलेक्ट्रॉन ही है यानी परफेक्ट। अकॉर्डिंग टू मास, सर क्या चेक कर रहे थे बेटा? जेड अलग हो तो वापस जेड भी गिनना पड़ेगा ना, एनर्जी का फॉर्मूला फिर जेड से चलेगा, Z/n² लेना पड़ेगा, लेकिन जेड एक ही था, हाइड्रोजन ही था, सो आंसर सही था। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, तो E = mc² कर लो यार, यानी m = E/c² कर लो, 9 × 10⁻13 और C 3 3 जा 9 और ये 16 9 9 कट, तो 1330, ये -3 यानी 1 मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम, kg है तो यानी 1 ग्राम = कितना सर? इतने kg, -3 kg, ये kg में आया एक्चुअली। ओके, one of the fusion reaction in sun is given by 0.42 MeV। 0.42, ये रहा दिल्ली डी, आंसर इज दिल्ली डे। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली, रेजिस्टिविटी क्या होती है सेमीकंडक्टर की? थियरी है, सोच लो और फिर बताओ। सेमीकंडक्टर में एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, ये याद रखो तो आपको आ जाएगा ये। ओके, रेजिस्टिविटी ऑफ, तो ये दो तो आने से रहे, ये दोनों में से हो सकता है, ये तो दोनों नेगेटिव है तो ये तो नहीं आएगा। दोनों नेगेटिव कैसे हो सकते हैं बे? एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये याद रखियो आप। ओके, तो आंसर ही दिल्ली डी, दोनों नेगेटिव नहीं आते, ये ध्यान रखो सेमीकंडक्टर में। ओके, द बैंड गैप ऑफ अ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, तो पहले है कंडक्टर फिर है सेमीकंडक्टर, तो ये तो बीच में ही आएगा भाई, और इंसुलेटर सबसे ज्यादा यानी आंसर सी, चेन्नई। द पीएन वही था ना भाई, आगे मैंने पढ़ा नहीं, द रिलेशन बिटवीन, हाँ यही था। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब पीएन को फॉरवर्ड में लगाते हैं तो क्या होता है? दोनों रिड्यूस होते हैं, दोनों, बोथ द डिप्लेशन रीजन एंड बैरियर हाइट इज रिड्यूस्ड। आंसर सी, चेन्नई। और ये पेपर भी खत्म, तो इतना हार्ड नहीं आता है, और ये बैठे बोर्ड के ही पेपर है अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, तो मेहनत इस प्रकार से करते जाइए, है ना। एक पेज लेकर बैठना है, प्रैक्टिस करते रहना है, 2 बार 3 बार एक ही पेपर को। ओके, चलो मिलते हैं, बाय।